अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख्वातीन व हजरात, आज की वीडियो में हम एक निहायत अहम, दिलचस्प और ईमान अफरोज मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे ईमान की मजबूती के हवाले से भी इंतहाई अहम है। ये वीडियो एक सवाल के गिर्द घूमेगी जो हर मुसलमान के जहन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। आखिरत से पहले आने वाला सुफियानी बादशाह कौन होगा? इसका मजहब क्या होगा? वो किसकी औलाद में से होगा? इसका फितने का आगाज किस शहर से होगा और उसका खात्मा किसके हाथों होगा? ये सवालात न सिर्फ एक मफरूजा है बल्कि ये इस्लामी तारीख और अहादीस की बुनियाद पर बहुत वाज़ेह तौर पर जिक्र किए गए हैं। हम इस वीडियो में आपको इन सवालात के जवाबात फराहम करेंगे और आपको बताएंगे कि इस सुफियानी बादशाह का ज़हूर कैसे होगा, इसके फितने की नौयत क्या होगी और वो किस तरह इस्लाम के लिए एक चैलेंज बनेगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सुफियानी बादशाह कौन है। सुफियानी एक खास किस्म के बादशाह का लक़ब है जिसके बारे में अहादीस में जिक्र आया है। ये बादशाह एक मखसूस इलाके में हुकूमत करेगा और उसका मकसद इस्लाम के खिलाफ फितना फैलाना होगा। इसकी हुकूमत के आगाज में लोगों की बड़ी तादाद इसकी पैरवी करेगी, मगर जैसे जैसे इसका फितना बढ़ता जाएगा इसी तरह इसकी हकीकत भी आश्कार होगी। अब हम ये जानेंगे कि इसका मजहब क्या होगा। सुफियानी का मजहब इस्लाम से हिट कर होगा और वो एक गैर इस्लामी रास्ते पर चल रहा होगा। चाहे वो अपने आप को मुसलमान जाहिर करे, लेकिन इसके अमाल और अक़वाल इसकी हकीकत को बेनकाब करेंगे। इसका फितना लोगों को गुमराह करने के लिए होगा और उसके साथ जो लोग होंगे वो एक खास मजहबी और सियासी एजेंडे को फरोग देंगे। इसका ताल्लुक किसकी औलाद से होगा? सुफियानी बादशाह के बारे में अहादीस में ये जिक्र मिलता है कि वो एक खास खानदान से ताल्लुक रखेगा जो अपने आप को इस्लाम के हकीकी रहनुमा के तौर पर पेश करेगा। हालांकि इसका मकसद सिर्फ दुनियावी इक़्तिदार हासिल करना और उसके पैरोकारों को गुमराह करना होगा। फितने का आगाज किस शहर से होगा? ये सवाल भी बहुत अहम है क्योंकि इसके फितने का आगाज एक खास शहर से होगा जिसके बारे में हम कुरान और सुन्नत से वाज़ेह रहनुमाई हासिल करते हैं। ये शहर तारीख में एक अहम मकाम रखता है और वहां पर एक अजीम और सख्त आजमाइश की इब्तिदा होगी। आखिरकार उसका खात्मा कैसे होगा? सबसे अहम सवाल यह है कि इस फितने का खात्मा किसके हाथों होगा। इस्लाम की तारीख हमें बताती है कि इस फितना को खत्म करने के लिए एक खास शख्स का ज़हूर होगा जिसे अल्लाह की मदद हासिल होगी और वो इस फितना का मुकाबला करेगा। हम इस शख्स की खुसूसियात, इसकी जिम्मेदारियों और उसके किरदार पर भी रोशनी डालेंगे। ख्वातीन व हजरात, ये वीडियो न सिर्फ एक मालूमाती वीडियो होगी बल्कि एक ऐसी वीडियो भी है जो आपकी ईमानी कुव्वत को बढ़ाने में मदद देगी। आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा मालूमाती और असर अंगेज लगेगी क्योंकि हम इस वीडियो में इस मौजू को तफसील से और अहादीस की रोशनी में पेश करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे ये फितने और ये बादशाह मुसलमानों के ईमान को आजमाने के लिए आएंगे और हमें इसका मुकाबला कैसे करना है। वीडियो के आखिर तक जरूर देखें ताकि आप एक भी अहम नुक्ता मिस न करें और इस मौजू पर मुकम्मल तफसील से आगाह हो सकें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल ऊदी फैक्टर एसके पर नए हैं तो बरा करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है और हमें मजीद अच्छे मौज़ूआत पर वीडियोस बनाने का हौसला देती है। तो फिर आए इस सफर का आगाज करते हैं जिसमें हम इस्लामी तारीख, हदीस और हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए अहम हकायक पर रोशनी डालेंगे। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सुफियानी इस्लामी एस्कटालॉजी अखुरवियत में एक अहम और दिलचस्प मौजू है। सुफियानी का जिक्र कई रवायात और अहादीस में आया है जो ज़हूर क़यामत की बड़ी अलामात में से एक करार दिया गया है। इसके किरदार, अमाल और अंजाम को मुख्तलिफ ज़ावियों से बयान किया गया है। यहाँ हम सुफियानी के हवाले से तफसीलात को मजीद वसअत देते हैं। सुफियानी का नसब और शनाख्त। एक, नसब का जिक्र। रवायात में कहा गया है कि सुफियानी का ताल्लुक कबीला कुरैश की शाख बनी उमिया से होगा। वो अबू सुफियान की नस्ल से होगा जो इस्लाम के इब्तिदाई दौर में रसूल अल्लाह के मुखालफीन में शामिल थे। 2, शख्सियत की वजाहत। अहादीस के मुताबिक सुफियानी एक जालिम, फितना अंगेज और जंगजू हुक्मरान होगा। इसकी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में कहा गया है कि वो दरमियाने कद का, गंदुमी रंग का
और एक आंख से जिज़वी नाबीना होगा। इसकी शख्सियत में शदीद गुस्सा और जुल्म नुमाया होगा। ज़हूर का मकाम और वक्त। 1 मकाम। सुफियानी का ज़हूर शाम में होगा, खास तौर पर वादा आबस में। वादा आबस आर्डन और शाम के दरमियान एक मरूफ इलाका है जो माजी में अहम जंगों का मरकज रहा है। 2 वक्त। सुफियानी के ज़हूर का वक्त क़यामत से करीब तर होगा, जब दुनिया में फितना, फसाद और नाइंसाफी अपने उरूज पर होगी। इस वक्त इंसानियत इखलाकी इन्हितात और बदअमनी की इंतहा को पहुंच चुकी होगी। सुफियानी के किरदार और इक़दामात। 1 फसाद और जंगें। सुफियानी एक ऐसा हुक्मरान होगा जो अपनी ताकत और असर व रसूख के जरिए शाम, इराक और हिजाज, मौजूदा सऊदी अरब के इलाकों में फसाद बर्पा करेगा। वो मुसलमानों के दरमियान खाना जंगी का सबब बनेगा। 2 जुल्म व जबर। सुफियानी के दौर हुकूमत में जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचेगा। वो बेगुनाहों को कत्ल करेगा, खास तौर पर अहले बैत और उनके मानने वालों को निशाना बनाएगा। अहले तशय्यो की रवायत में बयान किया गया है कि सुफियानी अहले बैत के मानने वालों को सख्त जुल्म का निशाना बनाएगा और उन्हें कत्ल करेगा। मदीना मुनव्वरा पर हमला। रवायत के मुताबिक सुफियानी की फौज मदीना मुनव्वरा पर हमला करेगी और बड़ी तबाही मचाएगी। 3 फौजी फतूहात। सुफियानी की फौज बहुत ताकतवर होगी और वो शाम, इराक और आर्डन के बड़े हिस्सों पर कब्जा करेगा। वो बैत अल मक़दस, यरूशलेम पर भी अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश करेगा। 4 मक्का और मदीना का हमला। बाज़ रवायात में आया है कि सुफियानी की फौज मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा पर भी हमला करेगी, लेकिन मदीना के करीब जमीन धंस जाएगी और उसकी फौज का बड़ा हिस्सा हलाक हो जाएगा। इस वाक़ये को आखस्फ बाल्दीक कहा जाता है। सुफियानी की हुकूमत की मुद्दत। सुफियानी की हुकूमत ज्यादा तवील नहीं होगी। रवायात के मुताबिक इसका दौर हुकूमत 9 माह से लेकर 2-5 साल तक होगा। इस मुख्तसर अरसे में वो बेहद तबाही और फसाद बर्पा करेगा। सुफियानी का अंजाम। 1 इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम का ज़हूर। सुफियानी के उरूज के वक्त इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम का ज़हूर होगा। इमाम मेहदी हक के अलमबरदार होंगे और सुफियानी के जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। 2 सुफियानी की शिकस्त। रवायात के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम सुफियानी को एक फैसला कुन जंग में शिकस्त देंगे। ये जंग शाम और फ़लस्तीन के किसी इलाके में होगी, जहां सुफियानी की फौज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। सुफियानी को आतो जंग में हलाक किया जाएगा, गिरफ्तार करके इसके जराइम की सजा दी जाएगी। 3 खात्मे के बाद का दौर। सुफियानी के खात्मे के बाद दुनिया में अदल व इंसाफ का दौर शुरू होगा, जो इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम और हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम की क़यादत में कायम होगा। अहम रवायात और उनकी वजाहत। 1 हजरत अली से मंसूब रवायत। सुफियानी का खुरूज शाम से होगा और वो जमीन को जुल्म और खूनरेजी से भर देगा। इसके जुल्म के बाइस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से फितनों की लपेट में आ जाएंगे। 2 हजरत अबू हर्रा की रवायत। क़यामत से पहले एक जालिम हुक्मरान सुफियानी जाहिर होगा, जो अहले ईमान पर सख्ती करेगा, लेकिन अल्लाह ताला इसको इमाम मेहदी के जरिए खत्म करेगा। 3 इमाम जफर सादिक की रवायत। जब सुफियानी जाहिर होगा, वो शाम और इराक में फितना और फसाद बर्पा करेगा, लेकिन इसका अंजाम बुरा होगा और वो हक के सिपाहियों के हाथों मारा जाएगा। अलामती हकीकी शख्सियत। 1 अलामती नजरिया। कुछ उल्मा का मानना है कि सुफियानी एक अलामती शख्सियत है जो जुल्म, जबर और दुनियावी ताकत की नुमाइंदगी करता है। 2 हकीकी नजरिया। दीगर उल्मा के मुताबिक सुफियानी एक हकीकी इंसान होगा जो ज़हूर इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम से कब्ल एक फितना अंगेज हुक्मरान के तौर पर दुनिया में जाहिर होगा। सुफियानी का मकाम क़यामत की अलामात में। सुफियानी की शख्सियत को क़यामत की बड़ी अलामात में शामिल किया गया है, जैसा कि 1 इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम का ज़हूर। 2 हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम का नुज़ूल। 3 आजवज व माजवज का खुरूज। 4 दज्जाल का फितना। 5 खुसूफ व कुसूफ, चांद और सूरज का गैर मामूली ग्रह। खुलासा। सुफियानी का जिक्र इस्लामी रवायात में एक जालिम जाबिर और फितना अंगेज हुक्मरान के तौर पर किया गया है, जो क़यामत की बड़ी अलामात में से एक है।
वो दुनिया को जुल्म और फसाद से भर देगा, लेकिन इसका खात्मा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के जरिए होगा। सुफियानी की कहानी मुसलमानों के लिए एक तंबीह है कि वो हक के रास्ते पर कायम रहें और फितनों से बचने के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगें। अल्लाह ताला हमें फितनों से महफूज रखे और हमें हक पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। वादा आबस और सुफियानी के ज़हूर का मौजू क़यामत से पहले के अहम वाक़यात और इस्लामी अखुरवियत एस्कटालॉजी में खुसूसी हैसियत रखता है। ये मौजू कई रवायात, तारीखी शवाहिद और उल्मा की तशरीहात के जरिए एक पेचीदा मगर निहायत अहम बहस का मरकज रहा है। इस तफसील में वादा आबस के मकाम, तारीखी, जोग्राफियाई और मजहबी पहलुओं के साथ सुफियानी के किरदार और उसके अमाल के बारे में मजीद गहराई से गुफ्तगू की गई है। वादा आबस तफसीली तारुफ। 1. महल वकू और जोग्राफिया। जोग्राफियाई महल वकू। वादा आबस ऑर्डन के शुमाली हिस्से में वाक़े एक वादी है जो शाम की सरहद के करीब है। ये वादी कदीम जमाने से एक अहम गुजरगाह रही है जो ऑर्डन को शाम और फलस्तीन के इलाकों से जोड़ती है। हुदूद। ये वादी ऑर्डन के मौजूदा शहरों अजलोन और जरिश के करीब वाक़े है। शुमाल में शाम, जुनूब में ऑर्डन के दीगर पहाड़ी इलाके, मगरिब में फलस्तीन, मशरिक में शाम और इराक की सरहद। फितरी मंजरनामा। वादा आबस पहाड़ी इलाका है जिसमें खुश्क जमीन, नदियों और गहरे दर्रों वैलीज का इम्तिजाज है। ये इलाका आबो हवा के लिहाज से खुश्क है और ज्यादातर ज़री सरगर्मियों के लिए मुनासिब नहीं, अलबत्ता तारीखी तौर पर उसका इस्तेमाल फौजी रास्ते के तौर पर होता रहा है। 2. तारीखी अहमियत। इस्लामी फतूहात में किरदार। इस्लामी फतूहात के दौरान शाम, ऑर्डन और फलस्तीन के दरमियान ये वादी एक अहम गुजरगाह रही है। मुसलमानों ने इस रास्ते को फतह के लिए इस्तेमाल किया था। बन्नू उमैया का ताल्लुक। बन्नू उमैया जो खिलाफत के इब्तिदाई दौर में एक अहम खानदान था, इस इलाके को अपने सियासी असर और रसूख के लिए इस्तेमाल करता रहा। इसलिए कहा जाता है कि सुफियानी जो बन्नू उमैया की नस्ल से होगा, इसी इलाके से अपना फितना शुरू करेगा। 3. मजहबी हैसियत। फितनों का मरकज। इस्लामी रवायात के मुताबिक वादा आबस को क़यामत से पहले एक बड़ा फितना यानी सुफियानी के खुरूज की जगह करार दिया गया है। ये इलाका एक ऐसी फौज का मरकज बनेगा जो इस्लाम के हकीकी माने वालों के खिलाफ जंग करेगी। सुफियानी और वादा आबस एक ताल्लुक। 1. सुफियानी की इब्तिदा। रवायात में आया है कि सुफियानी का ज़हूर वादा आबस से होगा। वो एक मजबूत फौज के साथ निकलेगा और शाम की तरफ बढ़ेगा। ये फौज अपनी सफाकियत, जुल्म और फितना अंगेजी के लिए मशहूर होगी। 2. सियासी असरात। सुफियानी शाम में अपनी हुकूमत कायम करेगा और वहां से ऑर्डन, इराक और हिजाज के इलाकों में फतूहात की कोशिश करेगा। इसकी हुकूमत का मकसद फितना और फसाद और अहले बैत के माने वालों के खिलाफ जुल्म करना होगा। 3. फौजी ताकत। वादा आबस की जोग्राफियाई हालत सुफियानी की फौज के लिए एक कुदरती पनागाह मुहैया करेगी। यहां से वो अपनी मुहिम्मात शुरू करेगा और शाम के बड़े शहरों को फतह करने की कोशिश करेगा। रवायात में वादा आबस और सुफियानी का जिक्र। 1. अहादीस मुबारका। अहले तशय्यो की रवायात। इमाम जफर सादिक से मंसूब रवायात में आया है, सुफियानी शाम की वादा आबस से निकलेगा और वो जमीन को जुल्म और फसाद से भर देगा। अहले संत की रवायात। हजरत अबू हर्रा से मरवी है, क़यामत से पहले शाम के एक इलाके से एक जालिम हुक्मरान उठेगा जिसे सुफियानी कहा जाएगा। वो जमीन को खून से रंग देगा। 2. उल्मा की तशरीहात। अल्लामा इब्न कसीर। इब्न कसीर ने अपनी किताब अल-फितन वाल मुलाहम में वादा आबस को सुफियानी के खुरूज की जगह करार दिया है और इसे शाम के इलाकों में फितना और फसाद की इब्तिदा का मरकज कहा है। अल्लामा सैयद इब्न ताउस। उनके मुताबिक वादा आबस एक अहम मकाम है जहां से सुफियानी का उरूज होगा और उसका खात्मा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों होगा। वादा आबस और दमिश्क का ताल्लुक। 1. दमिश्क सुफियानी का मरकज हुकूमत। दमिश्क जो शाम का दारुल हुकूमत है को सुफियानी के दौर में इसकी हुकूमत का मरकज कहा गया है। रवायत में आया है कि सुफियानी दमिश्क की मस्जिद जामे अमवी मस्जिद में अपनी हुकूमत कायम करेगा
और वहां से अपने जुल्म और जबर की मुहिम्मात को फैलाएगा। 2. वादा आबस से दमिश्क तक का रास्ता। वादा आबस और दमिश्क के दरमियान कई तारीखी रास्ते मौजूद हैं जो सुफियानी की फौजी मुहिम्मात के लिए इस्तेमाल होंगे। ये रास्ता एक कुदरती गुजरगाह के तौर पर जाना जाता है जिससे फौजी नक्ल व हरकत आसान होती है। सुफियानी के ज़हूर के असरात। 1. अहले शाम पर असरात। सुफियानी के ज़हूर से शाम में एक खाना जंगी की सी कैफियत पैदा होगी। वो मुख्तलिफ ग्रोहों को आपस में लड़ाएगा और अहले शाम पर जुल्म करेगा। अहले बैत के मानने वालों को खास तौर पर निशाना बनाया जाएगा। 2. अहले इराक पर असरात। सुफियानी की फौज इराक पर भी हमला करेगी और वहां के अवाम पर जुल्म और जबर करेगी। कूफा को खास तौर पर निशाना बनाया जाएगा। 3. हिजाज, मक्का और मदीना। सुफियानी की फौज मदीना मुनव्वरा पर हमला करेगी, लेकिन अल्लाह की कुदरत से मदीना के करीब दीक के मकाम पर जमीन धंस जाएगी और उसकी फौज का बड़ा हिस्सा हलाक हो जाएगा। वादा आबस, खुलासा। जुग्राफियाई अहमियत। शाम और ऑर्डन के दरमियान एक अहम मकाम जो तारीख में जंगी और सियासी सरगर्मियों के लिए मशहूर रहा है। तारीखी अहमियत। इस्लामी फतूहात के दौरान एक अहम गुजरगाह। मजहबी अहमियत। क़यामत की बड़ी अलामात में शामिल सुफियानी के खुरूज की जगह। इख्तितामी कलिमात। वादा आबस इस्लामी तारीख और अकायद में एक खास अहमियत रखती है। ये वो मकाम है जहां क़यामत से कबल सुफियानी के फितने की इब्तिदा होगी जो दुनिया को जुल्म और फसाद से भर देगा। सुफियानी का अंजाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जरिए होगा जो अदल व इंसाफ कायम करेंगे। अल्लाह ताला हमें उन फितनों से महफूज रखे और हक के रास्ते पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। सुफियानी की नस्ल, कौम और किरदार की तफसीली वजाहत। सुफियानी का जिक्र इस्लामी अखुरवियत, एस्कटालॉजी और क़यामत की अलामात में एक अहम मकाम रखता है। ये वो शख्सियत है जो क़यामत से पहले जुल्म, जबर और फितना और फसाद की अलामत होगी। इसके नसब, कौम और किरदार पर रवायात और उल्मा की तशरीहात से एक वाज़ेह तस्वीर सामने आती है। यहाँ हम सुफियानी की नस्ल, कौम और उसकी फितना अंगेजी की मुकम्मल तफसीलात बयान करेंगे। 1. नसब और कौमियत। सुफियानी का कुरैशी और अमवी पस मंजर। अलिफ। नसब का ताल्लुक बन्नू उमिया से। सुफियानी का ताल्लुक अरब के मशहूर कबीला कुरैश की शाख बन्नू उमिया से होगा जो इब्तिदाई इस्लामी तारीख में एक सियासी और फौजी ताकत के तौर पर नुमाया थे। बन्नू उमिया के अफराद खिलाफत इस्लामिया के इब्तिदाई दौर में हुक्मरान रहे। खिलाफत बन्नू उमिया 66150 ईस्वी। बे अबू सुफियान की नस्ल। अक्सर रवायात के मुताबिक सुफियानी का नसब कुरैश के एक मशहूर सरदार अबू सुफियान बिन हर्ब की नस्ल से होगा। अबू सुफियान बिन हर्ब वो कुरैश के ताकतवर सरदारों में से थे जो इस्लाम के इब्तिदाई दौर में रसूल अल्लाह के सख्त मुखालफीन में शामिल थे। फतह मक्का के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन रवायत में उनके खानदान के सियासी अज़ाइम को बाद में बन्नू उमिया की हुकूमत में नुमाया देखा गया। जीम, कौमियत। सुफियानी अरब नस्ल का होगा और उसका कुरैशी नसब उसके फ़ख्र और जुल्म और जबर का सबब बनेगा। वो अरब कबाइल की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेगा, खास तौर पर शाम, ऑर्डन और इराक के कबाइल की। 2. सुफियानी का जोग्राफियाई ताल्लुक और ज़हूर की जगह। अलिफ। शाम, ज़हूर का मरकज़। सुफियानी का ज़हूर शाम में होगा जो इस्लामी तारीख में हमेशा एक मरकज़ी मकाम रहा है। रवायात में आया है कि वो वादा आबस से निकलेगा जो ऑर्डन और शाम की सरहद पर वाक़े है। ये इलाका तारीखी तौर पर जंगों, फतूहात और कबायली सियासत का मरकज़ रहा है। बे दमिश्क, हुकूमत का मरकज़। दमिश्क जो शाम का दारुल हुकूमत है, सुफियानी की हुकूमत का मरकज़ होगा। वो दमिश्क की जामे अमवी मस्जिद में अपनी हुकूमत का ऐलान करेगा और वहां से अपने जुल्म और सितम का आगाज करेगा। जीम, शाम की तारीखी हैसियत। शाम का इलाका इस्लामी तारीख में बन्नू उमिया की खिलाफत का मरकज रहा है। सुफियानी इसी तारीखी वर्से को बुनियाद बनाकर अपनी हुकूमत कायम करेगा और उसके सियासी अज़ाइम बन्नू उमिया के ज़वाल याफ्ता ख्वाबों की तकमील के लिए होंगे। 3. सुफियानी की शख्सियत और फितना अंगेजी। अलिफ। जालिम और जाबिर हुक्मरान। सुफियानी को इस्लामी रवायात में एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के तौर पर बयान किया गया है। वो जमीन पर फसाद फैलाएगा, बेगुनाहों का कत्ल करेगा
और अपने दुश्मनों को बेदर्दी से सजा देगा। बे अहले बैत और उनके मानने वालों का दुश्मन। रवायत में आया है कि सुफियानी खास तौर पर अहले बैत और उनके मानने वालों का शदीद दुश्मन होगा। वो शिया मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और सितम करेगा और उन्हें सफा हस्ती से मिटाने की कोशिश करेगा। जीम फितना और फसाद का मरकज। सुफियानी के फितने का आगाज शाम से होगा और ये इराक, ऑर्डन और हिजाज तक फैल जाएगा। वो मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ और खाना जंगी को हुआ देगा और अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन जुल्म करेगा। 4. सुफियानी के ज़हूर की अलामात। अलिफ, क़यामत की बड़ी अलामात में से एक। सुफियानी का ज़हूर क़यामत की बड़ी अलामात में से एक है, जैसा कि कई अहादीस मुबारका में बयान हुआ है। इमाम महदी के ज़हूर से पहले सुफियानी का खुरूज होगा, जो ज़मीन पर जुल्म और फसाद को बढ़ा देगा। बे वादा आबस से खुरूज। रवायात के मुताबिक सुफियानी का खुरूज शाम के इलाके वादा आबस से होगा, जहां वो अपनी फौज तैयार करेगा और दमिश्क की जानिब बढ़ेगा। इसकी फौज अपनी सफाकियत के लिए मशहूर होगी और मुसलमानों के खिलाफ शदीद जुल्म करेगी। जीम मदीना और मक्का पर हमले। सुफियानी की फौज मदीना पर हमला करेगी और मक्का की जानिब बढ़ेगी, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना के करीब दीक के मकाम पर जमीन धंस जाएगी और उसकी फौज हलाक हो जाएगी। 5. अहले इल्म की तशरीहात और अक़वाल। अलिफ, अहले तशय्यो की रवायात। इमाम जफर सादिक ने फरमाया, सुफियानी का खुरूज शाम की वादा आबस से होगा। वो अहले बैत के मानने वालों पर जुल्म करेगा और जमीन को फसाद से भर देगा। बे अहले संत की रवायत। हजरत अबू हर्रा से रवायत है, क़यामत से पहले शाम के एक इलाके से एक शख्स निकलेगा जिसे सुफियानी कहा जाएगा। वो जमीन को खून से रंग देगा और बेगुनाहों को कत्ल करेगा। जीम अल्लामा इब्न कसीर। अल्लामा इब्न कसीर ने अपनी किताब अल-बदाया वल-निहाया में लिखा, सुफियानी बन्नू उमैया के इन अफराद में से होगा जो तारीख में फितना और फसाद के लिए मशहूर थे। वो अपनी हुकूमत के लिए जुल्म और जबर का सहारा लेगा। शे सुफियानी का अंजाम। अलिफ, इमाम महदी के ज़हूर के बाद। सुफियानी की फितना अंगेजी इमाम महदी के ज़हूर के बाद खत्म होगी। इमाम महदी की फौजें सुफियानी की अफवाज को शिकस्त देंगी और इसे इसके जुल्म और सितम का अंजाम दिखाया जाएगा। बे सुफियानी की मौत। रवायत में आया है कि सुफियानी को खुद इमाम महदी के हुक्म से कत्ल किया जाएगा और अल्लाह ताला के अजाब से हलाक किया जाएगा। खुलासा, नसब सुफियानी कुरैश के कबीला बन्नू उमैया की नस्ल से होगा। कौम वो एक खालिस अरब होगा और शाम, ऑर्डन और इराक के कबाइल से ताल्लुक रखेगा। फितना वो जुल्म और जबर की अलामत होगा और क़यामत से पहले जमीन को फसाद से भर देगा। ज़हूर की जगह शाम के इलाके वादा आबस से। अंजाम इमाम महदी के जरिए इसका खात्मा होगा। अल्लाह ताला हमें सुफियानी जैसे फितनों से महफूज रखे और हक के रास्ते पर साबित कदम रखे। सुफियानी और उसके फितनों का खात्मा। सुफियानी का खात्मा इस्लामी अखुरवियत में एक अहम मौजू है। रवायात में बयान किया गया है कि सुफियानी के फितने का इख्तिताम इमाम महदी अलैहि अस्सलाम और हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के जरिए होगा, जो क़यामत से पहले हक और अदल का निज़ाम कायम करेंगे। सुफियानी अपनी जुल्म और सितम से भरी हुकूमत और फितना अंगेजी के उरूज पर होगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इसका ज़वाल यकीनी होगा। 1. सुफियानी का फितना। अलिफ, जुल्म और जबर का उरूज। सुफियानी अपनी हुकूमत के दौरान शाम, इराक और हिजाज के इलाकों में कत्ल व गारत और जुल्म करेगा। अहले बैत और उनके मानने वालों पर खुसूसी जुल्म करेगा और मुसलमानों को शदीद फितना और फसाद में मुब्तला करेगा। बे मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ। सुफियानी का मकसद मुसलमानों को तकसीम करना और उन्हें खाना जंगी में मुब्तला करना होगा। इसकी हुकूमत खौफ, लालच और ताकत के जरिए कायम होगी। जीम इमाम महदी के ज़हूर से पहले। सुफियानी का फितना इमाम महदी के ज़हूर से पहले उरूज पर होगा, लेकिन यह ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकेगा। 2. खात्मे की इब्तिदा। इमाम महदी अलैहि अस्सलाम का ज़हूर। अलिफ, इमाम महदी का खुरूज। इमाम महदी का ज़हूर मक्का मुकर्रमा में होगा, जहां मुसलमान उनके हाथ पर बैत करेंगे। वो हक और अदल का परचम बुलंद करेंगे और जुल्म और जबर के खात्मे के लिए इक़दामात करेंगे।
बे सुफियानी के खिलाफ जंग। इमाम महदी अपनी फौज के साथ सुफियानी के फितने के खात्मे के लिए हरकत में आएंगे। वो शाम और इराक के इलाकों में सुफियानी की फौजों को शिकस्त देंगे। सुफियानी की अफवाज का बड़ा हिस्सा दीक के मकाम पर जमीन में धंस जाएगा, जो अल्लाह की जानिब से एक मजजाती अजाब होगा। 3. हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम की आमद। अलिफ हजरत असा का नुज़ूल। हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम दमिश्क के मशरिकी जानिब सफेद मीनार पर नुज़ूल फरमाएंगे। वो इमाम महदी के साथ शामिल होंगे और सुफियानी के फितने के खात्मे में मदद करेंगे। बे मुश्तरका क़ियादत। इमाम महदी और हजरत असा मिलकर सुफियानी की बाक़ियात को ख़त्म करेंगे और दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। 4. सुफियानी की मौत। अलिफ इमाम महदी के हाथों। अक्सर रवायात के मुताबिक सुफियानी को इमाम महदी के हाथों शिकस्त होगी। सुफियानी तो जंग के दौरान मारा जाएगा और अल्लाह के अजाब का शिकार होगा। बे बाज़ रवायात के मुताबिक कुछ रवायात में आया है कि सुफियानी को हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के हुक्म से कत्ल किया जाएगा, लेकिन इस पर ज्यादातर मुफस्सिरीन का इजमा नहीं। 5. अहम रवायात और अक़वाल। अलिफ इमाम जफर सादिक की रवायत। जब इमाम महदी का ज़हूर होगा तो वो सुफियानी को शिकस्त देंगे और जमीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे, जैसा कि वो पहले जुल्म और जबर से भरी हुई थी। बे हजरत अली की पेशगोई। हजरत अली ने फरमाया, सुफियानी की हुकूमत ज्यादा देर कायम नहीं रहेगी, क्योंकि इमाम महदी का ज़हूर उसके फितने को खत्म करने के लिए होगा। जीम अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा, सुफियानी का खात्मा इमाम महदी और हजरत असा के इत्तिहाद के जरिए होगा। वो दुनिया को अमन व सुकून से भर देंगे। 6. अहम वाक़यात सुफियानी के खात्मे का तसलसल। 1. दीक में अजाब। सुफियानी की फौज मदीना से मक्का की तरफ बढ़ते हुए दीक के मकाम पर जमीन में धंस जाएगी। इस मुजिज़े के बाद सुफियानी की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। 2. दमिश्क में शिकस्त। इमाम महदी और उनकी फौज दमिश्क पर हमला करेंगे, जहां सुफियानी को मुकम्मल शिकस्त होगी। 3. सुफियानी की मौत। रवायात के मुताबिक सुफियानी को तो कत्ल कर दिया जाएगा और अल्लाह के अजाब से हलाक होगा। 7. सुफियानी के खात्मे के असरात। अलिफ अदल व इंसाफ का क़याम। इमाम महदी और हजरत असा के जरिए जमीन पर अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम होगा। तमाम फितनों और फिसादों का खात्मा होगा। बे दज्जाल के फितने का खात्मा। सुफियानी के खात्मे के बाद हजरत असा दज्जाल के फितने का भी खात्मा करेंगे और दुनिया अमन व सुकून का गहवारा बन जाएगी। खुलासा खात्मा करने वाले। सुफियानी के फितने का खात्मा इमाम महदी अलैहि अस्सलाम और हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के हाथों होगा। तरीका इमाम महदी की फौज सुफियानी की अफवाज को शिकस्त देगी और उसकी बाक़ियात को खत्म किया जाएगा। सुफियानी को तो जंग में कत्ल किया जाएगा और अल्लाह के अजाब से हलाक होगा। नतीजा दुनिया में अदल व इंसाफ कायम होगा और इस्लाम का हकीकी निज़ाम नाफिज होगा। अल्लाह ताला हमें सुफियानी और दीगर फितनों से महफूज रखे और हक के रास्ते पर साबित कदम रखे। ख्वातीन व हजरात, आज की वीडियो में हमने एक निहायत अहम और हसास मौजू पर तफसील से बात की। हमने इस बात को समझा कि सुफियानी बादशाह का ज़हूर किस तरह होगा और उसके फितने का इस्लाम और मुसलमानों पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। हमने ये भी जाना कि किस शहर से इस फितने का आगाज होगा और उसका खात्मा किस अजीम शख्सियत के हाथों होगा। ये तमाम मालूमात न सिर्फ हमारे ईमान को तक़वियत देती हैं, बल्कि हमें आने वाली आजमाइशों के लिए तैयार भी करती है। याद रखें, ये वीडियो सिर्फ मालूमात का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी के इस हिस्से का हिस्सा है जहां हमें अपनी रूहानी तैयारी की जरूरत है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, इसमें दुनिया के फितनों से बचना और सही रास्ते पर रहना निहायत जरूरी है। सुफियानी बादशाह का फितना हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने ईमान को मुस्तहकम रखें और किसी भी फितने के सामने साबित कदम रहें। ये याद रखें कि अल्लाह ताला के रास्ते पर चलना और उसके अहकाम को मानना ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। चाहे दुनिया में हमें कितनी ही आजमाइशें आएं, अगर हमारा ईमान मजबूत हो और हम अल्लाह की मदद पर भरोसा करें तो वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जैसे कि कुरान में फरमाया गया,
अल्लाह की मदद करीब है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ऐसे फितने हमारी रूहानी आजमाइशों का हिस्सा है। उनसे बचने और कामयाब होने के लिए हमें अपने दिलों में खौफ खुदा और मोहब्बत रसूल को जिंदा रखना होगा, ताकि हम अल्लाह की रजा और हिदायत की तरफ बढ़ें। ख्वातीन व हजरात, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको आगाह करना नहीं था, बल्कि हम चाहते हैं कि आप इस इल्म को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें, ताकि इस अहम पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो और ये आपके लिए मुफीद साबित हुई हो तो बरा करम इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है और उससे हमें और बेहतर वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। हम सबको अल्लाह ताला अपनी हिदायत दे और हमारी जिंदगियों में सुकून, मोहब्बत और ईमान का इजाफा करे। आमीन। याद रखें, अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारना ही हमारा असल मकसद है। इसकी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं, और इसी की मदद से हम हर फितने से बच सकते हैं। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे और हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज।